नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएटेड 24/7 पर और आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं अपनी वोकैब्स पर और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम जो अपनी वोकैब्स को सीखते हैं। मात्र 11 मिनट के अंदर हम अपनी वोकैब्स पर एक तरीके से बड़े तकड़े तरीके से प्रहार करते हैं। तो चलो एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से अपनी वोकैबुलरी पर काम करते हैं। आज का जो सबसे फर्स्ट वर्ड होने जा रहा है दैट इज अवर डिलाइट। द वर्ड इज अवर डिलाइट। वर्ड क्या है दोस्त? डिलाइट। जानते हैं ना, डिलाइट यानी कि मस्त जिंदगी, एकदम जब आप बिल्कुल खुश हैं, आप आनंदित है, तो इट्स अ स्टेज ऑफ डिलाइट। ठीक है जी, डिलाइट की बात हुई है तो डिलाइट के लिए आप क्या बोलेंगे? मेमोरी बोलने वाले, इमोशन बोलेंगे, डिस्मे बोलेंगे या फिर आप एंशेंट। तो आंसर विल बी अवर एंशेंट। एंशेंट सिंपली मीन्स प्रसन्न होना। क्या होना दोस्त मेरे? प्रसन्न होना। अब आप एक छोटा सा पॉइंट यहां पर नोटिस कीजिएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है, आपका अभी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जामिनर के द्वारा लैंग्वेज यूज की गई है उसमें काफी ज्यादा घुमा फिरा दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, अब की बार जो क्वेश्चन का पैटर्न वो चेंज हुआ है थोड़ा सा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर जिनाइल। जिनाइल यानी कि भैया कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि उदार है, क्षम्य है, जो सभी के साथ मिलनसार है, खुश रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जिनाइल। तो जिनाइल के लिए आप क्या वर्ड लेकर कहेंगे? चीरफुल। क्या लेकर कहेंगे आप? चीरफुल। चीरफुल के साथ ही साथ आप ध्यान रखना एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है जॉन्टी। JAUNTY। जॉन्टी। जॉन्टी का मतलब भी क्या होता है? खुश दिल होता है। ठीक है, हिलैरिटी आता है आपका, मिर्थ आता है, ग्लीफुल आता है। ठीक है, ये सभी के सभी वर्ड्स हमारे किसको दिखा रहे होते हैं बेटा जी? खुश को दिखाते हैं। और एक अच्छा सा वर्ड मुझे और याद है, ब्लिथी। ब्लिथी का मतलब भी खुश होना ही होता है। ब्लिथी का मीनिंग भी क्या होता है? खुश होना होता है। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, जिसका एंटोनिम आप जानते हैं पेसिमिस्टिक हो जाता है। ठीक है, डेस्पोंडेंट उदास होता है। डेस्पोंडेंट उदास होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्लूमी बोलते हैं, आप सैड बोलते हैं, आप मोरोस बोलते हैं, और आप जो मेरे भाई डिम बोल देते हैं। ठीक है, आप इसे मुडी बोलते हैं, मर्की बोलते हैं, मेलैंकोलिक बोलते हैं, आप इसको डोलेफुल बोलते हैं। ये सभी वर्ड हमारे किसके लिए आते हैं? डेस्पोंडेंट के लिए। और पॉजिटिव तो यार आप भरपूर हो दोस्त, क्या ही कहूं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूं एब्जॉर्ब्ड, यानी कि तल्लीन हो जाना, किसी चीज में खो जाना, बिल्कुल समा जाना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड। क्या होगा बेटा जी? एब्जॉर्ब्ड। तो एंटोनिम आपका नहीं, साइनो आपसे पूछा गया तो शॉक्ड, यानी कि बिल्कुल डूब जाना, तरबतर हो जाना। प्रीऑक्यूपाइड, पहले से आप अगर ऑक्यूपाइड है तो। रेस्टोर्ड यानी कि दोबारा से आपने चीजों को फिर से सही किया। और रिप्लेस यानी कि एक की जगह पर आपने दूसरे को इस्तेमाल कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करता हूं, वास्ट। वास्ट यानी कि भैया बहुत दूर दूर तक जो चीजें फैली हुई है वो क्या है? वास्ट है। जो चीजें बहुत दूर दूर तक फैली हुई है वो क्या है? वास्ट है। और वास्ट है तो यानी भैया एक्सटेंसिव। क्या होगा आपका? एक्सटेंसिव। शैलो। शैलो आप जानते हैं, नी डीप, जो बिल्कुल ऊपर ऊपर की चीजें होती है, जो बिल्कुल गहरी ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शैलो बोलते हैं, जिसको आप कई बार सुपरफिशियल भी बोल देते हैं, सतही। ठीक है, सॉलिड आप जानते हैं, सॉलिड का एंटोनिम लिक्विड, यार बच्चों वाली बातें हो गई। और मिनिमल यानी भैया चीजों को कम कर देना। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं, जार्गन। ये लो भैया, कई बार हमारी जो शैली होती है ना, जो हम बातें कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे जार्गन्स भरे हुए होते हैं। जार्गन्स यानी कि हमारे जो मतलब वर्ड्स होते हैं उनके अंदर शब्द जाल होता है। क्या होता है बेटा जी? शब्द जाल। तो जार्गन यानी कि शब्द जाल, जब हम शब्दों में किसी को लपेटे में ले लें, ठीक है ना, बिना हाथ उठाए हम किसी को बढ़िया से धो डालें, तो समझ लीजिए कि हम अपने वर्ड्स के अंदर किसका यूज कर रहे हैं? जार्गन्स का यूज कर रहे हैं। तो जार्गन्स यानी कि भैया स्लैंग। जार्गन्स यानी कि स्लैंग। यहां पर एक वर्ड है वर्बोसनेस। तो वर्बोस आपका एक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और वर्बोसनेस यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन चुका है। वर्बोसनेस यानी कि बहुत ज्यादा बोलने की आदत, तो वो आपकी हो गई वर्बोसनेस। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे आप वर्बोस बोलते हैं, जिसके लिए आप साइनो क्या लेते हैं? वॉल्यूबल। क्या लेते हैं आप? वॉल्यूबल लेते हैं। आप गैरुलियस लेते हैं, लॉक्वेसियस लेते हैं, टॉलकेटिव लेते हैं, माउथी लेते हैं, गैबी लेंगे, चैटी लेंगे, ट्रिफलर लेंगे, आउट स्पोकन लेंगे। ठीक है, इन सभी का मीनिंग क्या होता है? वाचाल, बातूनी। और इनका अपोजिट भी मैंने आपको पढ़ाया था, क्विशिएंट, रेटिशेंट, या फिर आपका पिथी, कंसाइज, टर्स। ये सभी वर्ड्स हमारे आ जाते हैं। फॉर्मेलिटी, जो फॉर्मेलिटी आप करते हो भैया। और इलोक्वेंस यानी कि प्रवीणता, जब आप बड़ा अच्छे से बोल रहे हो, क्लियरली बोल रहे हो, फ्लुएंटली बोल रहे हो, वो सब कुछ आपका इलोक्वेंस का पार्ट है, जिसके लिए ईडियम भी हम यूज कर लेते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या होता है बेटा जी? आपका गिफ्ट ऑफ द गैब। चलिए आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज फायर्स। फायर्स सिंपली मीन्स यानी कि क्रूर। फायर्स यानी कि क्रूर या फिर क्रुद्ध। जब आप किसी चीज को लेकर एकदम मतलब एग्रेसिव हो रखे हो तो आपका फायर्स का पार्ट है। फेनेटिक भैया कट्टर होता है, जिसको आप ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, बिगोट बोलते हैं, स्टबर्न बोल देते हैं। फ्रॉड आप जानते हैं, फ्रॉड हो गया। स्विंडल भी बोल देते हैं, इसको हम स्विंडल। स्विंडल का मतलब भी आपका ठग या धोखा ही होता है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट यहां से होगा। जेंटल बेटा जी विनम्र, नम्र। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि भैया हमारी शिक्षा, और शिक्षा को आप बोलते हैं पेडागोगी। पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र, समझ रहे?
स्टडी ऑफ टीचिंग इज सो कॉल्ड पेडागोगी, ठीक है। माइथोलॉजी, झूठ वाली बातें हो गई। डेमोगोगी यानी कि जब हम पॉपुलेशन पर अध्ययन कर रहे हो, कितनी पॉपुलेशन जीवित, मतलब कितने जन्म हुए, कितने लोगों की डेथ हो गई, क्या क्या चीजें, वो डेमोगोगी की पार्ट है। और एनालॉगी यानी सादृश्यता, एनालॉगी सादृश्यता यानी जब आप सिमिलरिटी देखने का प्रयास करें। मिस एंथ्रोपिक, ध्यान रखना, मिस यानी कि हेट, एंथ्रोपिक यानी कि जो मनुष्य जाति से नफरत करता हो, तो ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी हो गया। सोशिएबल, फ्रेंडली, ग्रेगेरियस, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, ठीक है, ये क्या हो गया, सोशेबल, मिलनसार हो गया। एंटी सोशल, आंसर विल बी एंटी सोशल, क्योंकि साइनो बताना। और फिलैंथ्रोपिक यानी कि भैया जनहितोषी, फिलैंथ्रोपिक जो मानव जाति का उद्धार करना चाहता हो, जिसको आप क्या बोलते हैं, कई बार फिलैंथ्रोपिक को क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताओ, आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, फिलैंथ्रोपिक, मानव जाति का उद्धारक, तो ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा, सोशिएबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखो ये एंटन गलत लगा हुआ है, गलत लगा हुआ बेटा, यहाँ डी नहीं हो सकता दोस्त, नहीं हो सकता। यहाँ साइनो पूछा है तो मिसएंथ्रोपिक का होगा आपका एंटी सोशल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मूव करता हूं। तो क्राउड चीड, चीड यानी कि भैया खुश हो रही है। चीड द मतलब क्रिकेटर्स, कि उन्होंने मोटिवेट किया, तो एनकरेज होगा आपका। डिस्ट्रैक्टेड, भटका देना, ड्रॉप डालोगे, अटैच्ड जोड़ देना, तो आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया जेन्यून यानी भैया वास्तविक, और वास्तविक को आप क्या बोलेंगे, रियल यानी कि ऑथेंटिक। डिसेप्टिव जो धोखा देने के लिए बना हुआ हो, डिसेप्शन से बना हुआ वर्ड है डिसेप्टिव, ठीक है। फैब्रिकेटेड जो अलग से सजाया गया हो कुछ ना कुछ। और एरनियस जिसके अंदर त्रुटियां हो, एरर से क्या बना, एरनियस। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने मिटिगेशन। तो मैंने आपको कई बार बोला है मिट्टी डाल, भाई मिट्टी डाल, मिटिगेट वर्ड होता है, नहीं होता, मिटिगेट। मिटिगेट यानी कि शांत करना, शांत करने को हम क्या बोलते हैं, एले, कंसोल, सूथ, हार्टन, समझ रहे, या फिर एनकरेज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। क्या होगा भैया आपका, रिडक्शन, ठीक है। मिटिगेट यानी कि दोस्त शांत करना, कंसोल, हार्टन, एले 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 बोलते हैं ना बेटा बच्चे को शांत करते वक्त, वही चीजें हो गई। नेक्स्ट, समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव यानी धोखा देना, अंडर एन एस्यूम्ड कैरेक्टर यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरा कैरेक्टर बन करके किसी इंसान को धोखा दे रहा हो, यानी बड़ा अच्छा बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर सिंपली मींस ढोंगी। इम्पोस्टर कौन होता है मेरे भाई, ढोंगी होता है, ढोंगी। इम्पोस्टर कौन है, ढोंगी। इमिटेटर जो बेटा नकल कर रहा हो, इमिटेट कर रहा हो, नकल कर रहा हो। एक्सप्लोरर जो चीजों को दिखा रहा हो। और इम्बेकाइल मूर्ख होता है, क्या होता है बेटा, मूर्ख होता है। और मूर्ख के लिए एक अच्छा वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, ज़ेनी। क्या पढ़ाया था मेरे दोस्त आपको, ज़ेनी। ज़ेनी का मतलब भी क्या होता है, मूर्ख होना होता है। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो फुलिश तो होता ही है, लेकिन इम्बेकाइल यानी मूर्ख, और मूर्ख को आपने बोला ज़ेनी। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, जब आप किन्हीं भी दो तीन चीजों के बीच में हमारे मन में मतलब विचार आ रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे विसिलेट। क्या बोलेंगे आप, वैसिलेट। क्या बोलेंगे आप उसको, वैसिलेट, ठीक है। थ्रिफ्टी, कंजूस होगा स्वे। एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर वर्ड आपको देखना होगा, स्वे। स्वे का मतलब होता है बोलबाला। स्वे सिंपली मींस बोलबाला, हर जगह चारों तरफ किसी की बातें हो रही हो। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड, जो नेगेटिव देखे, पैसिमिस्ट। क्या होगा भैया, पैसिमिस्ट, ठीक है। और ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्ट एंटोनिम हो गया, एक्टिविस्ट हो गया, रैकिस्ट यानी कि जो एक किसी धर्म को टारगेट कर रहा हो। नेक्स्ट पर आ रहा हूं, रेसिस्ट था वो, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। ध्यान से सुनना, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को पॉलिटिकल रीजन के कारण मार दे। जैसे अभी राजपूत जो सेनाध्यक्ष को भी जो है, राजपूत जो संगठन था उनके भी जो सेनाध्यक्ष थे उनको मार दिया गया था। वो कैसे, राजनीतिक कारणों से मारा गया। तो जो राजनीतिक कारणों से हत्या की जाती है उसे तो बोलते हैं असैसिनेशन। ASSINATION, ये होगा राजनीतिक कारणों से हत्या। मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन और मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर इज सो कॉल्ड असैसिनेशन। लेकिन जिसने किया, हत्यारे को क्या बोलेंगे, असैसिन। क्या बोलेंगे आप, असैसिन। इसी के साथ में वर्ड आ रहा है आपके साथ, मॉन्स्टर जानते हैं, क्रिमिनल जानते हैं, और हैंगमैन भी आप जानते हैं। हैंगमैन होता है जल्लाद जो फांसी पर लटकाता है, ठीक है। क्रिमिनल और मॉन्स्टर सिंपल वर्ड थे। नेक्स्ट वर्ड, बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब एक ही संख्या में, एक ही बारी में आप बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दें तो उसे बोलते हैं जीनोसाइड यानी कि नरसंहार, जिसको आप मैसेकर और आप जो कार्नेज भी बोल देते हैं। तो अवर आंसर विल बी जीनोसाइड। आंसर क्या होगा हमारा, जीनोसाइड होगा। फेटिसाइड, बच्चे की हत्या होती है। सुसाइड, खुद की हत्या, यदि कोई इंसान डेलिब्रेटली कर ले तो वो सुसाइड है। और होमिसाइड, ह्यूमन की हत्या हो जाती है। यहीं पर अगर अपनी माँ की हत्या करेगा, मेट्रीसाइड, पिता की करेगा, पेट्रीसाइड, बहन की करेगा, सोरोरीसाइड, भाई की करेगा, फ्रेट्रीसाइड, और अगर माता पिता यानी पेरेंट्स की सभी की एक साथ कर दी तो पेरीसाइड। क्या होगा आपका, पेरीसाइड। राजा या रानी की करेगा तो रेजिसाइड, और यदि अपने दोस्त की करेगा एमीसाइड, दुश्मन की करेगा होस्टिसाइड, और गेस्ट की करेगा होस्पिटिसाइड, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करेगा तो सेनिसाइड, और इसी के साथ ही साथ किसी इंसेक्ट की करेगा इंसेक्टिसाइड। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर हमारे देखने को हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यदि बहुत सारे लोग एक साथ मतलब श्रद्धालु जा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कारवा, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्त, कारवा। कॉन्ग्रीगेशन अलग हो गया, कॉन्स्टिलेशन तारों का समूह हो गया, ठीक है। एक सेकंड, कॉन्ग्रीगेशन तो जनमत संग्रह होगा, कारवा बोलेंगे बेटा इसको। चलो नेक्स्ट,
द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम, एक ऐसी जगह जिसको व्यक्ति अपने परमानेंट होम की तरह बिहेव करता है, तो उससे हम बोलेंगे क्या भैया जी, क्या बोलेंगे, डोमिसाइल, यानी कि हमारा मूल निवास। ठीक है। ओएसिस, ये रेगिस्तान के अंदर कुछ उपजाऊ जमीन होती है। रिजोर्ट आप जानते हो, एम्ब्रेकमेंट यानी कि जो एक तरीके से बांध होता है, चबूतरा टाइप का, एम्ब्रेकमेंट हो गया बांध, तो डोमिसाइल विल बी द करेक्ट आंसर। और कैपेबल और ऑफ और अडॉप्टेड फॉर टर्निंग इजीली फ्रॉम वन टू अनदर और वेरियस टास्क, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी योग्यताएं रखता हो, इजीली किसी चीज को सीख सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वर्सेटाइल यानी कि बहिर्मुखी। क्या बोलेंगे आप, वर्सेटाइल यानी कि बहिर्मुखी। टैलेंटेड, जो टैलेंटेड है, टर्नकोट दल बदलू होता है, जिसको आप रोलिंग स्टोन बोलते हैं। इसके लिए एक इडियम बड़ा प्यारा सा आता है बेटा जी, रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन यानी कि दल बदलू। ठीक है। और फ्लेक्सिबल यानी कि जो लचीला होगा, इसको ड्यूक्टाइल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर रहा हूं, प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर ग्रेन्स जो है उनको स्टोर किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसको हम क्या बोलेंगे, जहां पर आप ग्रेन्स को इकट्ठा करेंगे तो उसे बोलेंगे आप ग्रेनरी। क्या बोलेंगे भाई, ग्रेनरी। ठीक है। टेनरी अलग हो गया, जहां पर लेदर होती है, और मिंट टक्साल हो गया, और पेंट्री नेक्स्ट वर्ड अलग हो गया नॉर्मली। अब बिग क्लमसी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, कोई भी एक अनाड़ी सा व्यक्ति, उसको बोलते हैं आयुफ। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑफ। ऑफ यानी कि भद्दा। क्या होता है मेरे भाई, ऑफ यानी कि सिंपली क्या हो गया बेटा जी, भद्दा हो गया। इसमें एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है एप, एप, एप यानी कि वानर, बंदर। एप क्या होता है, वानर या फिर बंदर। ठीक है, चलो। और इसमें एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है चंप, चंप यानी कि भैया मूर्ख। चंप क्या होता है, मूर्ख होता है, चंपू बोल दो इसे, मूर्ख। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता। डीफ यानी मूर्ख है, सॉरी बहरा है। डीफ, डम्ब, गूंगा होता है। इनऑडिएबल, जिसको सुना नहीं जा सकता। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे आएगा बच्चा इनऑडिएबल पे दौड़ेगा। अरे मेरे भाई, यहां साउंड की नहीं कह रहा कि साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यहां पर बात कह रहे हैं वन हु कैन नॉट हियर, तभी तो ये सीजीएल में पूछा गया है। बच्चे ने जल्दीबाजी में क्या किया, तुरंत इनऑडिएबल पे चले गए, तो आंसर होगा आपका डीफ। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज बाय द ईयर, तो बाय द ईयर का सिंपली मीनिंग क्या होगा, बाय इम्प्रोविजेशन। क्या हो जाएगा आपका, बाय इम्प्रोविजेशन। इसी के साथ यू स्नोज यू लॉस, यानी कि अगर तुम, जो सोवत है सो खोवत है, आपने सुना है ना, जो सोवत है वो खोवत है, तो लेजीनेस इज नॉट गुड, इसका आंसर होगा आपका इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज, यदि तुम अलर्ट नहीं हो तुम काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खो दे रहे हो। आउट ऑफ ब्लू यानी कि अनएक्सपेक्टेडली, क्या होता है भैया, अनएक्सपेक्टेडली को बोलते हैं आउट ऑफ ब्लू। मेक इट अ डे, यानी कि देखो आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट द एम्प्लॉइज मेक इट अ डे, यानी कॉल इट अ डे, चीजों को एक दिन के लिए स्थगित करना, उस दिन के लिए उसे बोलते हैं कॉल इट अ डे। सेव्स फॉर अ रेनी डे, यानी कि अपने दुख के दिनों के लिए या फिर भविष्य के लिए बचत करना, सेव्स मनी फॉर लेटर। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, गेट्स ऑन माई नर्व्स, यानी कि भाई किसी से तंग आ जाना, इरिटेट्स मी। क्या होगा दोस्त आपका, इरिटेट्स मी। नेक्स्ट, इन अ शॉप, तो इन अ शॉप का मतलब होता है सिंपली आपका इन ट्रबल, यानी परेशानी में होना। इसी के साथ टू बेटर नो समवन लेस यू लाइक हिम, जितना ज्यादा आप गहराई से किसी को जानेंगे उतना ही आप उसे कम पसंद करेंगे, यानी फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। क्या होगा आपका, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये आपका इडियम है, ये आपका मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, यानी किसी के सपनों को तोड़ना एक तरीके से। टू बी क्रिटिसाइज और डाउटफुल ऑफ द प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट, समझ रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति एक तरीके से ऐसे मानो कि सच्चाई से वाकिफ कराना, कि जिस व्यक्ति प्लान को लेकर के कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा था, आप उसको डाउटफुल कर दे या फिर उसको क्रिटिकल स्थिति में दिखा दे। हार्ड नट टू क्रैक, यानी लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना सिंपली बात हो गया आपका क्या, प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। नेक्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी का सिंपली आपका मीनिंग जो होने वाला है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। चलिए इसी के साथ प्यारे बच्चे पीडीएफ आपको मैं अपनी कम्युनिटी पर प्रोवाइड कराऊंगा, और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन हर दिन सुबह सही 11 बजे अब हमारी जो क्लास है सीजीएल सीएचएसएल फाउंडेशन बैच मैंने शिफ्ट की है, जिसमें हर दिन आपको टॉपिक वाइज A to Z चीजें मैं जो है क्लियर करने का हर संभव प्रयास आपके लिए कर रहा हूं। तो अपनी इंग्लिश को शानदार तरीके से तैयार करने के लिए, वकैब आप यहां पर तैयार कर रहे हैं, ग्रामर तैयार करने के लिए, या फिर हर एक सेक्शन पर काम करने के लिए डिटेल्ड मैनर में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुबह से ही 11 बजे, ठीक है ना, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अड्डा पर। ये हमारी प्यारी सी बुक है, जिस बच्चे ने ऑर्डर ना की हो दोस्त कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। और एक छोटी सी बात मैं आपसे और भी कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अगर वो किसी भी बैच में जुड़ना चाहे तो ये डिस्काउंट कोड जरूर यूज करें। ये मेरा डिस्काउंट कोड है, यदि आप इसको यूज करके जुड़ते तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आप मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे मुझ पर विश्वास करके, मुझे पसंद करके हमारी टीम के साथ जुड़े हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे किसी बुक को परचेज करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को या फिर ई बुक को, तो फिर आपका डिस्काउंट कोड रहेगा Y795S, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, गुड नाइट।